आई नो अहमद आप ट्रैवल कर रहे हैं और बड़ी फॉर अ वेरी गुड कॉज, सो ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक। और आपसे भी थोड़ा चले फिर शुरू भी कर लेते हैं पाकिस्तान टीम का। आई थिंक इट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर देम, मगर साथ साथ ज़रूरी ये भी बात करनी चाहिए, अभी सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी ये बहुत फील की होगी ये लॉस, क्योंकि एक तो होता है कि आप ऐसी टीम मतलब एक तो होता है ना मैच के बीच में यू देयर एंड यू कैन विन, बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम। जी, आई थिंक अफगानिस्तान एक ज़बरदस्त टीम है जो कि पिछले 2-3 सालों से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बहुत जेल होकर खेलती है अंडर द लीडरशिप ऑफ उनके जितने भी कप्तान आए, स्पेशली जो उनके सीनियर प्लेयर हैं राशिद खान, नबी, ये लोगों ने बड़ा काम किया है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। और इन लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है थ्रू आउट लीग से, स्पेशली IPL से, वो फिर अपने इंजेक्ट करते हैं लोकल प्लेयर्स के अंदर जाके, और इनमें वो ख्वाहिश है कि ये टीम को अच्छा बनाए। और जब ख्वाहिश होती है तो फिर आप उसके लिए काम करते हैं। तो एक बुरा दिन था उनके लिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बहुत जबरदस्त खेला। पाकिस्तान ने अपने प्लान्स जो है पूरे, पाकिस्तान ने 182 स्कोर किया। फातिमा, जो नोटेबल चीजें हैं ना, मैं उन पे बात करता हूँ। वो ये है कि देखिए साहिबजादा फरहान 10 बॉल खेले हैं, 10 बॉल के अंदर उन्होंने 21-24 जो रन्स किए हैं, उसकी वजह से जो है पावर प्ले के अंदर 55 स्कोर लगा हुआ था ऑलमोस्ट। और आप देखें कि साइम अयूब और फखर जमान बहुत बिलो पार खेले हैं, उनके टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठ रही थी पिच के हिसाब से, रस्टी नजर आए, बिल्कुल बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे थे और एक स्लो स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन फिर भी 6 ओवरों के अंदर 55 स्कोर था। अब ये कहने का मकसद क्या है? ये कहने का मकसद ये है कि इस तरह के प्लेयर्स आपको पावर प्ले के अंदर चाहिए होते हैं। लोग कई दफा समझ नहीं पाते मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। मॉडर्न डे क्रिकेट यही है। फिर दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहेंगे कि ठीक है, एक प्लेयर खेल रहा है तो 1-2 प्लेयर इस तरह के भी होने चाहिए जो स्लो खेले। और नहीं भाई, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आज साहिबजादा फरहान की लगी है तो जरूरी नहीं है कि कल भी साहिबजादा फरहान की लगेगी, कल हो सकता है साइम अयूब की लगे, और जरूरी नहीं है कि हर रोज साइम की लगेगी, हो सकता है फखर जमान की लगे। तो आपके पास जो प्लेयर्स होने चाहिए इस पोटेंशियल के होने चाहिए कि जो अग्रेसिव क्रिकेट खेल सके। तो फिर किसी दिन एक की लगती है तो दूसरे की नहीं लगती, और दूसरे की लगती है तो तीसरे की नहीं लगती। ये चीज एक पाकिस्तान ने अच्छी की है, जिसका एक फ्रूट मिल रहा है पाकिस्तान को, और एक दूसरी एक चीज जो मिसिंग थी वो थी कि पिछली एक आधी सीरीज के अंदर जो आगा सलमान थे उनका बल्ला क्वाइट था, लेकिन जो पिच जो था एक बैटिंग पिच था, इसी की वजह से ही 182 स्कोर हुए अफगानिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ। दूसरी इनिंग में थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के स्पिनर जिस भी पिच पे खेल रहे होते हैं तगड़े स्पिनर होते हैं, और उनके अगेंस्ट जब बार बार विकेट गिर रही थी वहां पे एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। आगा सलमान ने वहां पे जो 50 की हैं और जो छोटी छोटी पार्टनरशिप फॉर्म्स की हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में। वहीं से पाकिस्तान वापस आया है और वहीं से पाकिस्तान ने 182 तक लेके गया। फिर जो कंट्रीब्यूशन नवाज की भी थी नीचे, वो भी अमेजिंग थी। सो ऑल इन ऑल बॉलिंग पे जरूर राशिद भाई बात करेंगे, आगे आएंगे, प्रॉमिस पाक के पास साइड का। मैं बैटिंग साइड का आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये देखें कि आपके 2 से 3 प्लेयर्स ने छोटे छोटे, आगा ने 50 किया है और 2 20-20 21-21 रन की इनिंग है, लेकिन आपका स्कोर कहाँ चला गया? 182। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है पाकिस्तान की टीम को ठीक करना, सिर्फ आपने छोटी छोटी चीजें ठीक करनी होती हैं और पाकिस्तान टीम एक ट्रैक पे चल जाती है। अभी भी बहुत गलतियां मौजूद हैं, लेकिन मुबारक हो पाकिस्तान के कि वो यंगस्टर्स जिनके पास ये कहा जाता था कि टैलेंट नहीं है, वो आके परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम को वो जो सीनियर्स आखिरी बॉल पे मैच जितवाते थे, वो भी बॉलर्स आके छिक्के मारते थे अफगानिस्तान के खिलाफ और जीतते थे। तो एटलीस्ट ये जो यंगस्टर्स हैं जो टैलेंटेड नहीं है बकौल कुछ प्लेयर्स के या कुछ तजिया करके, उन्होंने जो है ना वन साइडेड मैच अफगानिस्तान को कल हराया, और इस जर्नी से पहले एशिया कप की एक बहुत सॉलिड स्टार्ट पाकिस्तान को मिला। चले आपको थोड़े पॉपअप फैक्ट्स भी दे देते हैं कि हमने स्कोर किए 99 रन्स इन द लास्ट 9 ओवर्स, एंड सलमान और नवाज की पार्टनरशिप की जो बात कर रहे थे अहमद शहजाद, 50 ऑफ 26 बॉल्स। ऑफ कोर्स हम बार बार स्कोर कार्ड भी साथ साथ देख रहे होते हैं। अच्छा राशिद भाई, मैं आपके पास दोबारा इसी बात पे आती हूँ, क्योंकि साहिबजादा फरहान का बहुत इम्पैक्ट स्टार्ट था। 21 बनाए ऑफ 10 बॉल्स, और उन्हें पावर प्ले में एक बड़ी ज़बरदस्त आपको टेम्पो सेट कर दी, 2 छक्के
छक्के, एक चौका, स्ट्राइक रेट 210, ठीक है वो जल्दी आउट हो गए। अब थोड़ा सा आप लोग क्रिटिकल एज पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब ये बात करने पड़ेंगे। एक तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो कंट्रोल्ड एग्रेशन होती है ये अच्छी होती है एंड दिस इज व्हाट वी नीड इन मॉडर्न क्रिकेट, और क्या अब लोग कैसे बोलेंगे कि क्या साहबजाद अफरान लॉन्ग टर्म में ओपनर रह सकते हैं कि नहीं? बट आई नो कि ऐसी बातें होंगी आगे जाके, बट दिस इज जस्ट आई वांट योर ओपिनियन। लास्ट 6-7 अगर इनिंग्स देखते हैं हम साहबजादा फरहान की, उसमें से 70-80% उन्होंने परफॉर्म किया है। ट्रू, जिसमें 3 50 है, और कल की एक छोटी सी इनिंग है 21 रन की, वो लग छोटी रही है, लेकिन पूरा जो बिल्ड किया है वो उसकी बैटिंग ने किया है। शुरू में बॉल शायद बैट से इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, आपने देखा होगा फखर जमान भी अपने रूम दे के भी मारने की कोशिश कर रहे थे, नहीं लग रही थी। साइम अयूब ने भी कोशिश की, नहीं लग रही थी, और लेकिन इनके बैट पे बॉल आना शुरू हो गई थी। 2 प्लेयर्स की बहुत अच्छे बॉल बल्ले पे आई है, एक मोहम्मद नवाज की और आखिर में फ़हीम अशरफ के देखा होगा आपने। लेकिन जो बुनियाद रखी फाउंडेशन वो साहबजादा फरहान ने, जिस तरह से अहमद ने कहा, बिल्कुल कल का जो अहम जो टर्निंग पॉइंट था वो 13वां ओवर था राशिद खान का, जिसमें सलमान अली आगा ने अंदर आके पिकअप, मतलब फास्ट बॉलर पे ये शॉट लगते हैं, स्पिनर से मुश्किल होती है ये शॉट्स मारने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा उसने अपने आप की पोजीशन बना के 2 छक्के जो मारे ना, वहां से गेम का टेम्पो चेंज हो गया। 11 ओवर में 66 रन थे, हम जैसे अहमद ने कहा हमने 6 ओवर में 56 रन बनाए हुए थे, लेकिन नेक्स्ट 4 ओवर में हम टाइट हो गए थे। नबी आ गया बीच में बॉलिंग करने, राशिद खुद बॉलिंग करने के लिए आ गया, रहमान आ गया बॉलिंग करने, तो हमें टाइट कर दिया था। लेकिन वो 13वां ओवर जो था ना, वहां से हम निकले, फिर हम रुके नहीं, वहां से निकलते चले गए, मारते चले गए, आउट होते चले गए, और आखिर में जिस तरह से दोनों तरफ से कम छक्के या चौके लगते हैं रेशियो, कल अहमद ने भी यही कहा था कि यहाँ पे छक्के चौके ज्यादा लगते हैं, तो कल यही देखे कि बाउंड्रीज का रेशियो हमारा बहुत अच्छा है, इवन डॉट बॉल भी होंगी, लेकिन आखिर में जिस तरह से नवाज ने कितने क्लीन हिटिंग की है और साथ में सलमान अली आगा ने, तो इस तरह से एक इनिंग को बिल्ड किया जाता है। यही टेम्पलेट है जो T20 में खेला जाता है, और ऐसे ही खेलना चाहिए। अपनी विकेट्स की परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे फखर जमान का दिल नहीं जा रहा था मारने का जिस तरह से मार रहा था, लेकिन उन्होंने किया। तो फखर का एक थोड़ा सा ये है कि मुझे अभी भी फिटनेस पे डाउट है, उनका फील्डिंग में नहीं थे कल, तो वो अगर नहीं होते तो फिर हमारी प्लेसमेंट कौन बनता है, हमें ये देखना पड़ेगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग में थोड़ा चेंज। अच्छा राशिद भाई, मैं बॉलिंग में आपके पास आऊंगी, बट जस्ट मैं बैटिंग का एक और आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। एंड जैसे आप कह रहे हैं साइम अयूब और हसन नवाज के बारे में बात करी थी, जो हमने थोड़ा सा मिस किया, एंड आई नो इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच, विल गेट इट बेटर, थोड़ी स्ट्राइक रोटेशन मिसिंग थी, बट एंड इट्स ओके इफ इट हैपेंस। हां थोड़ी सी फातिमा शॉट सिलेक्शन पे और टाइम ऑफ विकेट पे बात हो सकती है। जिस टाइम पे हसन नवाज ने वो शॉट मारी और उस लगा कि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, इंटरनेशनल मैच है, विकेट पे विकेटें गिर रही थी, वहाँ थोड़ा सा उनको टाइम लेके पार्टनरशिप डेवलप करनी चाहिए थी, वहाँ पे थोड़ा उन्होंने रश ऑफ ब्लड दिखाया और थोड़ा सा शॉट गलत मारा, लेकिन इंटेंट जबरदस्त है। फेलियर्स आते हैं, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से एक यंगस्टर जो है वो सीखता है इसी गलतियों से। साइम अयूब भी देखें एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई कि कल बहुत ज्यादा मूवमेंट थी उनकी क्रीज के ऊपर, बहुत मूव कर रहे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आए क्रीज के ऊपर, थोड़ा सा स्टेबल रह के अपने जो है ना हिट मारने जाएं, सामने का ज़हन में रखें, और वो बहुत ज्यादा क्रीज के ऊपर जब मूव करते हैं ना तो उनकी जो बॉडी पोजीशंस हैं वो ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से उनकी टाइमिंग पे कमी आती है। सेम वाज हैपनिंग विद फखर जमान एज वेल, वो क्रीज के ऊपर बहुत मूवमेंट थी, तो मेरे ख्याल से जितना स्टिल रहेंगे, बेस अच्छी बनाएंगे, उतना फायदा होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा चले इसी